हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं कि साइंस में हमें 90 प्लस लाना है? तो बिल्कुल आप सही वीडियो देख रहे हैं कि अगर आपको साइंस में 90 प्लस चाहिए तो आपको जो जो काम हम कहेंगे उतना काम को अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल 90 प्लस साइंस में भी नंबर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अभी से आपको आपके बीच जो है ना वह 7 मंथ का समय आपके बीच है, जिसमें हम लोग एक मंथ को अगर हम साइड भी कर देते हैं तो हमारे पास 6 मंथ का टाइम है। और 6 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम अच्छी तरह से अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको देखने से भी पता चल गया होगा कि साइंस में क्या आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। आज से पढ़ के आप क्या 90 प्लस मार्क्स करना चाहते हैं। लास्ट 6 मंथ आपके बीच बचा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि हम साइंस में 90 प्लस मार्क्स कैसे करें। तो बिल्कुल आप सही चीज को देख रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट्स न्यू है वह चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो लाऊंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना होगा क्या काम। तो साइंस आपके बीच अभी जो बचा हुआ है समय, वह आपको 7 मंथ बचा हुआ है। तो 7 मंथ में कौन कौन मंथ है बाबू? तो जुलाई आपका पूरा बचा हुआ है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर और जनवरी है। आपका आपका जो है ना फरवरी में तो आपका एग्जाम ही हो जाता है। फरवरी में जो होता है वो आपका एग्जाम ही हो जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले उसका अगर एग्जाम पैटर्न्स को आप नहीं समझते हैं तो आपका जो मार्क्स होगा वह अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है। अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ सकता है। उसके बाद दूसरा का नंबर चीज को आपको सिलेबस समझना होगा। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न्स मतलब हुआ कि उसमें क्या क्या चीज पूछे जाते हैं, जिसको कैसे आपको जवाब देना पड़ता है। सिलेबस मतलब हो गया, सिलेबस में कौन कौन चीज आपको पढ़ना है, फिजिक्स से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन चीजों को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात बता दूं कि उसको किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं बता दूं आप सबों के लिए, मैं सूर्या बैच नोट्स का पीडीएफ लॉन्च कर चुका हूं, जिसको जो भी स्टूडेंट परचेस करेंगे वो मेरा नंबर ले लेंगे 6202031227, और आप उसमें एसएमएस करके आप इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यह साइंस का डेमो है, तो साइंस का डेमो है और मैं पिछले 7 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन हमने गाइड करवाया है ऑफलाइन बैच में, वो सभी के सभी प्रश्न आपको टकराए हैं। और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में जो आपका तिमाही जो एग्जाम हुआ है उसमें हमने जितना भी क्वेश्चंस कराया है साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और मैथ के, उन सभी प्रश्न जो है ना आपको जो तिमाही एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो इसलिए बाबू आप लोग बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। 7 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है। 7 ईयर का मेरे को एक्सपीरियंस है। पिछले 7 सालों से हम ऑफलाइन क्लास करा रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर रूप से मैथ का टीचर्स हैं, जिसमें सभी विषयों को गाइड हो या उसका जो बेस्ट क्वेश्चंस होता है सभी मेरा ही काम होता है। ठीक है बाबू, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। अभी आज यानी कि 29 जून को इस पे अभी 75% का ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। 75% का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि आपको यह जो है ना वह 49 रुपीज में मिल जाएगा। यह आपको 49 रुपीज में मिल जाएगा। इसमें फीचर्स में क्या क्या चीज है बाबू? तो सभी चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लाए गए हैं, जो आपके 2026 के बैच में आपको 100% पूछे जाने की संभावना है। यह साइंस का है, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डेमो के रूप में। और जो भी जानकारी आपको चाहिए नोट्स से रिलेटेड, तो आप मेरा नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, फोन हो या व्हाट्सअप हो, जिस तरीका से आपको हेल्प मिलने वाला होगा हम उस तरह से आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है बाबू, चलिए फिलहाल हम लोग जानेंगे क्लास 10th का जो साइंस है। क्या है बाबू? साइंस है, उसका पैटर्न्स क्या होता है, एग्जाम पैटर्न्स क्या है। तो एग्जाम पैटर्न्स में आप सभी को पता है कि साइंस का जो एग्जाम होता है वह 100 नंबर का होता है। क्या होता है बाबू? 100 नंबर का होता है, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी होता है 80 मार्क्स का। क्या होता है बाबू? थ्योरी होता है 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में आपको क्या क्या चीज पूछे जाते हैं? तो 80 मार्क्स में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसके बाद जो है ना सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं बाबू? उसके बाद सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर आपको 80 नंबर लाना पड़ता है। लेकिन अभी जो है ना आपको 80 नंबर का पूरा एग्जाम होगा साइंस का, जिसमें 40
मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। क्वेश्चनों की संख्या 2 गुना है, क्वेश्चनों की जो संख्या होते हैं वह 2 गुना होते हैं। आपको इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस का राइट आंसर करना होता है। 80 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा ऑब्जेक्टिव में। और वही सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में आपके बीच कुल क्वेश्चन की संख्या 30 होगा, इसमें आपको जवाब कितना देना होगा बाबू, तो 15 क्वेश्चंस का राइट आंसर देना होगा। 15 क्वेश्चंस का आपको इसमें राइट आंसर देना होता है। फिजिक्स में 5 को क्वेश्चंस आपको रहेगा जवाब देना। लघु तरीय दीर्घ तरीय दोनों मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी आपको चार लघु तरीय रहेंगे, एक जो है ना दीर्घ तरीय, आपको क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। सेम इसी प्रकार बायोलॉजी में है। अब हम सिलेबस के बारे में भी समझ लेते हैं। तो ए आपके बीच रहा एग्जाम पैटर्न्स। एग्जाम पैटर्न्स में आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल 20 नंबर का हो जाएगा, थ्योरी में आपको 80 नंबर होगा, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। अब समझिएगा 80 को आपके बीच ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको कितने ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है बाबू, 40 क्वेश्चंस का जवाब देना है। अगर मोटा मोटी माना जाए 80 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना हो जाएगा बाबू, 3 दूना 6 और 3 6 18, यानी कि 26 क्वेश्चंस आपको एक एक चैप्टर से मिलने की संभावना रहता है। 26 क्वेश्चंस, 26 और 26 के आसपास, मैं आसपास लगभग की मैं बात कर रहा हूं, यह ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से आपको 13 भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें फिजिक्स में आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में आपको सभी चैप्टर्स को पढ़ना होगा, उसके बाद आपको बायोलॉजी में भी सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे तरह से पढ़ना होगा। तो ये आपको रहा बाबू क्या, तो ऑब्जेक्टिव का सिलेबस। तो ऑब्जेक्टिव आपको बाबू टोटल मिला के 80 को रहेंगे, जिसमें से आपको क्या होगा, 40 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर, क्या बाबू, तीनों मिलाकर, ठीक है बाबू। अब उसके बाद मैं बात करूं सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में आपके बीच 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, और फिजिक्स में 6 नंबर वाले होते हैं। फिजिक्स में 6 नंबर का रहता है। तो फिजिक्स में आपको जो 2 नंबर वाले होंगे वह 8 प्रश्न रहेंगे। 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, 4 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना होगा। वही केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में आपको भी 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। 2 नंबर वाला की मैं बात कर रहा हूं। बायोलॉजी में भी आपको 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। टोटल जो आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चंस हो जाएगा वह 12 क्वेश्चन होगा, जो आपको 24 नंबर देगा। कितना नंबर देगा बाबू, तो आपको 24 मार्क्स देगा। वही 5 नंबर वाली की बात करें तो फिजिक्स में आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 6 नंबर वाले रहते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चंस का जवाब आपको देना पड़ता है, एक क्वेश्चन जो कि आपको 6 नंबर देता है। आपको उसी प्रकार केमिस्ट्री में आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा, जो आपको 5 मार्क्स देते हैं। और वही बायोलॉजी की मैं बात करूं तो बायोलॉजी में भी आपके बीच दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके बीच 2 रहेंगे, जिसमें से एक जवाब देना होगा जो आपको 5 मार्क्स देता है, यानी 5 5 10 10 6 16 नंबर आपको रहेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और 24 नंबर का जो प्रश्न होगा वो रहेगा आपको लघुत्तरीय प्रश्न। तो टोटल मिला के कितना हो गया बाबू, तो टोटल मिला के हो गया 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय, और लघुत्तरीय कितना हो गया, टोटल 40 नंबर का हो गया। तो आप सभी इस सिलेबस को भी समझ गए होंगे कि आपका सिलेबस क्या है। ऑब्जेक्टिव आपके बीच 80 रहेंगे, और आपके बीच सब्जेक्टिव 30, टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको क्या होगा बाबू, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चंस का राइट आंसर करना होगा। इसमें 4 4 4 और 1 1 1, यानी कि 12 थी 15 क्वेश्चंस का आपका जवाब देना होगा, जिससे आपको 40 मार्क्स आएगा। आपके बीच टोटल 2 नंबर वाले क्वेश्चंस 24 रहेंगे, जिसमें से आपको 12 का जवाब देना होगा। और वही बात करें 5 नंबर वाले यानी दीर्घोत्तरीय की बात करूं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके बीच 6 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। तो ये रहा आपके बीच सब्जेक्टिव का सिलेबस, और इन सभी क्वेश्चंस को VBI क्वेश्चंस को मैं चैप्टर वाइज चैप्टर कर दिया हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स नोट से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 62 020 31 227 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट का आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं बाबू। तो सेटिस्फाइड आप हो गए होंगे। आपको इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखें, और जो भी दिक्कत होगा नोट्स से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर लेंगे, और आप नोट्स को प्रोवाइड कर लीजिए, ताकि उसमें जितना भी क्वेश्चंस VBI हमने बनाया है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाए। ऑल द बेस्ट, आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।